आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत की कविता पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश की एक व्याख्या बताएंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस कविता में कवि ने वर्षाकालिक पर्वतीय सौंदर्य को बांधने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के दिन थे। उस पर्वत प्रदेश में श्यामल वर्ण के मेदुर मेघ मंडल के घिरे रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ की प्रकृति वधू पल पल पर अपना वेश परिवर्तित कर रही थी। मंडलाकार श्रृंखलाबद्ध पर्वत के ऊपर असंख्य पुष्पों का समूह विकसित हो रहा था। उस पर्वतमाला के नीचे एक विशाल तालाब था। उसमें उन पुष्पों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। जल की स्वच्छता के कारण वह तालाब एक स्वच्छ निर्मल दर्पण के जैसा लग रहा था। कवि इसी दृश्य के लिए ये कल्पना कर बैठता है कि वह विशाल पर्वत उस सरोवर के स्तब्ध जल राशि रूपी दर्पण में अपने सहस्त्रों रूपी नेत्रों के द्वारा रह रहकर अपनी परछाई देख रहा था। इस व्याख्या में विशेष बात यह है कि सौंदर्य की परिभाषा करते हुए हमारे यहाँ के विद्वानों ने कहा है कि सौंदर्य सदैव गत्यात्मक तथा पल पल परिवर्तमान होना चाहिए। पर्वतीय प्रकृति की पल पल में अपना रूप संवारती है। वह मानो वासक सज्जा नवोढ़ा नायिका हो।